তুমি কৈছা যে 1 পৰা 6 লৈকে ইমান ভাল নাছিলে মানে খাৰাপ আছিলে পঢ়াত সো এই জোজটো কেনেকৈ আহিলে যে মই আৰু পঢ়িব লাগে আৰু জোৰ দিব লাগে সেই ফোকাসটো কেনেকৈ তুমি আনিলা तो ये तो अब তো ফাৰ্স্ট অফ অল কংগ্ৰেচুলেশ্যন মানে ৰাইজে দেখি গমেই পাইছে চাকিলে নীট ক্লিয়াৰ কৰিছে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনত গৈছে সো মোক বহুত ভাল লাগিছে আৰু তোমাৰ এটা মানে দীঘলীয়া জাৰ্নি আছে সেই দীঘলীয়া জাৰ্নিৰ পাছত তুমি ছাকচেছ হৈছা সো তোমাৰ সেই জাৰ্নিৰ মাজতো বহুত কষ্ট হৈছে আৰু বহুত মানে কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে ডিফিকাল্টিছো তোমাৰ আহিছে এইটো ক্ষেত্ৰত সো কেনেকুৱা আছিলে तो जैसे स्टार्टिंग मेरा जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था नीट का तो तब कोविड सिचुएशन चल रहा था पूरा तो तब सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और स्कूल सब बंद थे तो जैसे जो ट्रेडिशनल वे में जो हम पढ़ रहे थे इतने टाइम से कि हम स्कूल जाएंगे फिर आएंगे फिर पढ़ेंगे वो फेल हो गया तब तो फिर उसके बाद 11-12 मैंने क्लास 11th में ही पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट के 11th वाले बैच में एनरोल कराया उसके बाद स्कूल मैंने श्रीमंत हम लोग का 10th एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था तो उसके बाद वो भी एक अनसर्टेनिटी हो गया हम लोग के लिए कि अब हम क्या करें तो उसके बाद मैंने 11th में श्रीमंत शंकर एकेडमी नाम के एक स्कूल में लिया डिस्पुर में जो है उसके बाद साइड बाय साइड मैं बोर्ड का प्रिपरेशन और नीट का प्रिपरेशन करते रहा तो इनिशियल फॉर द स्टार्टिंग 4 to 5 मंथ्स हम लोग का ये आपका ऑनलाइन चल रहा था क्लास फॉर बोथ स्कूल एंड एज वेल एज आपका कोचिंग फिर उसके बाद 4 to 5 मंथ्स के बाद हम लोग का जो नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेस था वो स्टार्ट हुआ तो उसमें भी एक एडजस्टमेंट में एक थोड़ा प्रॉब्लम आया फिर बाद में क्लास 12 में फिर से सब ऑफलाइन आया बट उसमें हम लोग को थोड़ा फिर से वो एक्लिमेटाइज होने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि अभी बस कोविड से हम आए थे 10 का एग्ज़ाम भी हमने नहीं लिखा था सो डेट वाज अ बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस सो उसके बाद तो अब हार्ड वर्क और कंसिस्टेंटली मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट आ गया उससे मैं बहुत खुश हूँ এফালে बोर्डर एग्जाम আফালে नीटर प्रिपरेशन দুইটা মানে পঢ়াটো ইমান ইজি নহয় বহুত ডিফিকাল্ট হয় তো তুমি কেনেকৈ পঢ়িছিলা তোমাৰ হিচাপত মই তোমাৰ দৃষ্টিভংগীৰে জানিব বিচাৰিছো सो मेरे हिसाब से तो जो बोर्ड का और जो नीट का प्रिपरेशन है वो साइड बाय साइड ही होना चाहिए तो मेरा ऐसा मानना ही नहीं था कि मैं 2 साल पहले बोर्ड का प्रिपरेशन करूँगा अपना हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम लिखूँगा फिर उसके बाद ड्रॉप लूँगा तो ऐसा नहीं था मेरा ये था कि बोर्ड में जो चीज़ थोड़ा कम पढ़ना पड़ता वो एंट्रेंस लेवल नीट एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता था तो जो भी फैकल्टीज़ जो PNC एडुकेशंस में जो थे उन्होंने जो भी पढ़ाया उनको मैंने उसको मैंने अच्छे से पढ़ा जो स्कूल में पढ़ा है वो स्कूल के लिए मैंने बोर्ड तक सीमित रखा और जो यहाँ पे पढ़ा है उसको मैंने फर्दर एक्सटेंड किया ताकि जो कॉन्सेप्ट जो बोर्ड में नहीं भी थे वो भी नीट मतलब वो भी मैं टैकल कर पाऊँ तो यही मेरा स्ट्रेटेजी था बाकी तो मतलब थोड़ा वर्किंग थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है दोनों को एक साथ लेके चलने में किमान टाइमर पर किमान टाइमলৈকে পঢ়িছিলা हाँ तो ऐसा तो फिक्स नहीं था बट स्टिल मैं ट्राई करता था क्योंकि मेरा स्कूल 8 बजे से था फिर वो 1:30 तक ख़त्म होता था फिर मेरा 2 बजे से कोचिंग तो मैं स्कूल से डायरेक्ट कोचिंग जाता था फिर उसके बाद मैं 7:30 तक घर में पहुंचता था फिर अगर 1 घंटा रेस्ट भी लिया तो 9 बजे फिर नेक्स्ट डे फिर उठना पड़ता था तो हर दिन तो सेम नहीं था तो बट स्टिल मैंने रात के टाइम में ज़्यादा पढ़ाई की तो मैंने ट्राई किया कि 9 बजे से लेके 1-2 बजे तक मतलब हर दिन प्रिपेयर करूँ नॉर्मली কেতিয়াবাতো পঢ়াৰ মাজত ডিস্ট্ৰেকশন আহি যায় ন সো তেতিয়া তুমি কি কৰা মানে কেনেকৈ লৈ যাব পঢ়াখিনি तो वही जो डिस्ट्रैक्शन तो अब पार्ट एंड पार्सल है प्रिपरेशन का तो अब डिस्ट्रैक्शन तो आते ही रहे कि या मोबाइल में यूट्यूब में वीडियोस देख ले या कुछ भी कर ले तो वो सब मैंने ट्राई किया कि मतलब अब क्योंकि कोविड चल रहा था तो फ़ोन से तो दूर रह नहीं सकते थे तो उसमें मैंने अब तो माइंड को मैंने ऐसा ट्राई किया कि ट्रेन कर लो कि मतलब उस तरफ इतना दिमाग ना जाए तो अगर मैं मोबाइल यूज़ भी करूँ यूट्यूब भी देखूँ तो मैं ट्राई करता था हमेशा कि जो मतलब मेरे एडुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है वही मैं देखता था वही मैं ट्राई करता था सो उसने मुझे हेल्प किया और बाकी तो डिस्ट्रैक्शन तो चलता है बट ओवरऑल जो गोल है अल्टीमेट गोल वो डिफाइंड होना चाहिए हमारा ऐसा नहीं है कि हाँ एक दो दिन के लिए हो सकता है हम लोग ना पढ़े बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग 1-2 महीना के लिए हम अपना मतलब साइड ट्रैक कर ले अपने पढ़ाई को तो ओवरऑल गोल हमारे आंखों के सामने होना चाहिए तुम्हारा सबसे মানে বেয়া পোৱা সাবজেক্ট কোনটো আছিল যেটো বস্তুত মানে বহুত তোমাৰ প্ৰবলেমছ হৈছিল हाँ तो मेरा सारे सब्जेक्ट ही अच्छे लगते थे बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे अच्छा नहीं लगता था उसमें क्या था कि बहुत रटने का था तो केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट है उसमें फिजिकल ऑर्गेनिक अच्छे लगते थे
बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो था वो थोड़ा बुरा लगता था, क्योंकि सिर्फ उसमें रटने का था, बस मगिंग अप थिंग्स, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो बाकी तो उसको भी अब करना पड़ा प्रिपेयर, क्योंकि नीट में तो अब सभी से पूछता है, तो वो भी किसी तरह बस मेहनत करते हुए अब पढ़ा वो भी, बट उसको मैंने एंजॉय नहीं किया। बाकी सब सब्जेक्ट्स मैंने एंजॉय उसको एन्जॉय नहीं किया? नहीं किया, बिल्कुल। सो ডাক্তৰ হ'ম বুলি তুমি কেতিয়া ভাবিছিলা বাৰু? যিহেতু ফিউচাৰ তুমি ডাক্তৰ হ'বা ना? हाँ, तो मेरे भैया भी डॉक्टर थे, तो उन्होंने 2016 में उन्होंने एंटर किया था एमबीबीएस में। तो क्या कहते हैं, तो जब मैं क्लास 8-9 में था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा भैया को। 8-9 থাকোতেই? हाँ, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तो फर्दर मैंने तो इसलिए मतलब मैंने सोचा ही नहीं कि इंजीनियरिंग या किसी ऑनलाइन में जाऊँ, तो डायरेक्ट आया। मैं 10th के बाद डायरेक्ट 11th में मैंने यहाँ का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया नीट का। ডাক্তৰ কিয় হ'ব বিচাৰিছা, মানে ডাক্তৰ হোৱাৰ পিছত তুমি কি চেঞ্জ, মানে ফাৰ্ষ্ট কামটো কি কৰিম বুলি ভাবিছা সমাজৰ কাৰণে? हाँ, तो वही मेरा तो यही है कि अच्छा डॉक्टर बन सकूँ अच्छे इंस्टीट्यूट से, और वापस आके यहाँ पे मैं फर्दर यहाँ आसाम के लोगों को सर्व कर सकूँ। यही मेरी पहली प्रायोरिटी। আৰু সবৰে মানে কি হয়, ৰিভিজনবিলাক অলপ ষ্টাইলবিলাক বেলেগ হয় ন, পঢ়াৰ ষ্টাইল বেলেগ থাকে। তুমি কেতিয়া কেনেকৈ ৰিভিজন কৰিছিলা? যেতিয়া এক্সামৰ দুমাহমান হৈছে আৰু তেতিয়া ৰিভিজন কৰা হয়, টাইমটো আহে ন, তো তোমাৰ কেনেকুৱা আছিলে ষ্ট্ৰেটেজিটো? तो मेरा ये था कि मैंने जो चैप्टर्स अच्छे लगते थे वो तो प्रॉब्लम नहीं था, वो हमेशा ही मुझे याद रहता था, ऐसा टाइप का। लेकिन जो चैप्टर्स थोड़े ज़्यादा ही रटने वाले थे, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैंने मेंशन किया था अभी, तो उनके लिए मैं क्या करता था, जब चैप्टर हो जाता था, जब मैंने पहले पढ़ रहा था तब मैं उसका शॉर्ट नोट्स बना लेता था, और फिर लास्ट में एनसीईआरटी या कोई बुक फिर से पढ़ने की बजाय मैं उन्हीं नोट्स को फिर से रिवाइज करता रहता था, जिसने मुझे हेल्प किया। बाकी फिजिक्स में जो फार्मूला होते हैं हर चैप्टर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद मतलब उसको हम लोग को एक छोटे से कॉपी में लिख लेना चाहिए, और वो लास्ट में पढ़ते रहना चाहिए। যিসকলে তোমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, কিছুমান এনেকুৱা আছে নীটৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে, চ' তেওঁলোকলে তুমি এডভাইচ কি দিবা যাতে মানে সোনকালে তেওঁৰ নীটটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে? সিক্ৰেট টিপছ তোমাৰ পৰা কি দিবা? तो मेरा तो यही है कि कोई ट्रिक नहीं हो सकता, हार्डवर्क ही करना पड़ेगा, बट उसमें भी उनको हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क एक साथ करना पड़ेगा। और उनको ये नहीं सोच सकते कभी भी कि बोर्ड और नीट एकदम अलग सेपरेट कंपोनेंट्स है, वो एक ही साथ चलते हैं। तो उनको साइड बाय साइड ही लेके चलना पड़ेगा, तभी बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है। उसको साइड बाय साइड लेके चलिए, और कभी सब्जेक्ट से डरिए मत। जो सब्जेक्ट का जो स्टिग्मा है, जो फियर है, उसको मत रखिए। जो भी सब्जेक्ट है उसको ट्राई कीजिए एंजॉय करने का। तो यही है, তেতিয়া সব ইজি হৈ যাব মানে। এক্স্যাক্টলি। আৰু যিহেতু তুমি পটেনশিয়েল একাডেমিত কোচিং কৰিছা, তাত বিশেষত্ব, তাত স্পেশালিটি তুমি কি পাইছা? तो बहुत सारे चीज़ थे, तो स्पेशल फैकल्टीज़ बहुत वेल ट्रेन थे। और फर्दर मैं बस एक ही चीज़ ज़्यादा बोलना चाहूँगा, टेस्ट सीरीज मॉड्यूल्स ये तो हर कोचिंग में भी होते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छा मटेरियल ये सब प्रोवाइड किया गया था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ था ये था कि यहाँ 1-to-1 गाइडेंस बहुत अच्छा है। तो हमारे एकेडमिक डायरेक्टर है डॉक्टर गांधी सर, तो उन्होंने जो भी टेस्ट हुए, पार्ट टेस्ट हुए, फुल टेस्ट हुए, उनमें जितने भी गलती हम करते थे उन सबका वो एरर एनालिसिस बनाते थे, और हमें ये बोलते थे कि इन चैप्टर्स में आपका प्रॉब्लम है, तो इनमें आप काम कर लीजिए। तो इससे हमें क्या होता था कि हमें पता चल जाता था कि इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम है, तो हम वो नेक्स्ट टेस्ट में नहीं करते थे, तो अल्टीमेटली परफेक्शन बहुत अच्छा हो जाता था। तो 1-to-1 गाइडेंस इज़ द मेन मतलब मेन बेनिफिट ऑफ PNC एजुकेशन। আৰু এটা মোৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন যে নীটৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে, ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কোচিং কি ল'ব লাগিবই নেকি, কম্পালচৰি নেকি? हाँ, तो ये अब क्या कहते हैं, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल मतलब एग्जैक्ट कोचिंग, जैसे कोचिंग का जो मटेरियल था जो 2015 या 16 तक वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं था, बट नाउ डेज जो नीट का जो है या जेई का वो कंटेंट अवेलेबल है। तो अब हम क्या कहते हैं, आराम से हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं उसको। तो बट स्टिल ऑनलाइन में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, जैसे आपने मेंशन किया। तो अगर कोई लड़का, जैसे अगर क्या कहते हैं उसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, कोई कुछ और रीज़न है, जियोग्राफिकल लोकेशन ठीक नहीं है, तो अगर वो नहीं कर पा रहा है, जैसे नहीं आ पा रहा है वो कहीं कोचिंग करने में बड़े सिटी में, तो वो कर सकता है ऑनलाइन। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि जितना हम पढ़ सकते हैं उससे ज़्यादा ही कंटेंट आजकल इंटरनेट में अवेलेबल। बस एक ही चीज़ है कि उसको अच्छे से अपने आप को फोकस रखते हुए पढ़ते रहना पड़ेगा।
यही मेन चीज़ है, अपने आप को फोकस रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट ऑनलाइन में भी उतना ही मिल जाएगा आपको, बट अपने आप को फोकस रखना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना, ये ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मेरे हिसाब से। तो मेरा सिंपल आंसर है, हो सकता है, बट स्टूडेंट को बहुत अच्छा होना पड़ेगा, बहुत डिसिप्लिन होना। মই এটা কথা জানিব মন গৈছে, স্কুলত তুমি কেনেকুৱা আছিলা পঢ়া শুনাত? 11-12 ना, फ्रॉम 1 to 10। 1 to 10 तो 1 to 10 मतलब मेरा 1 to लेके 1 to 6 to 7 मेरा बहुत ख़राब था, बट फिर उसके बाद क्लास 8 to 10 मैंने इम्प्रूव किया, तो क्लास 10th में मेरे 97.8% है। तो वही मतलब ऐसा नहीं है कि 5-6 से ही हम इंटेलिजेंस मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने 2 to 5 तो ऐसा नहीं था बस, बट क्लास 8-10 तक मैं एक फेयरली अच्छा मतलब एक मतलब अच्छा हो गया था। তুমি কৈছা যে 1 পৰা 6 লৈকে ইমান ভাল নাছিলে, মানে খাৰাপ আছিলে পঢ়াত। সো এই জোজটো কেনেকৈ আহিলে যে মই আৰু পঢ়িব লাগে আৰু জোৰ দিব লাগে, সেই ফ'কাছটো কেনেকৈ তুমি আনিলা? तो ये तो अब क्या कहते हैं, फोकस तो मतलब ऐसे जैसे मतलब पहले बस ये था कि मुझे ढंग से लिखना भी नहीं आता था, ऐसा हो गया। 4 तक लिखना भी ढंग से नहीं आता था, ऐसा हो गया था। तो बाद में टीचर्स जो थे वो इतना डांटते थे ये सब, तो उससे ये हो गया कि मुझे अपने ऊपर वो आने लगा कि ऐसा चलता था तो मैं क्या कर पाऊँगा। तो अल्टीमेटली मैंने क्या कहते हैं अपने ऊपर ले लिया कि मैं ट्राई करूँगा कि जो जैसे क्लास के जो टॉपर होते हैं, मैं इस बार ट्राई करूँगा इसको बीट करने का। तो ऐसे स्टार्टिंग में नहीं हुआ, 1-2 साल में नहीं हुआ, बट अल्टीमेटली क्लास 4 से लेके मैंने ये कमिटमेंट ले लिया कि पूरा पढ़ता रहूँगा। तो 4 में नहीं हुआ, 5 में नहीं हुआ, 6 में नहीं हुआ, बट अल्टीमेटली जाके 7-8 में हो गया। तो उस हिसाब से अपने आप को एक डिटर्मिनेशन रखना ही पड़ेगा, जो कि मतलब मैंने तब दिखाया था। এতিয়া তোমাৰ ৰিজাল্টৰ মা দেউতাই কি কয়? तो वो तो बहुत ही खुश है कि मतलब सिर्फ आसाम ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट भी टॉप कर पाया। तो वही भैया मम्मी पापा सब खुश है। सो लाइक अब और क्या कहो, सो वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब देयर फीलिंग्स एज वेल एज माइंड। যিসকলে চাই আছে ভিডিঅ'টো লাষ্টত তোমাৰ পৰা মেছেজ কি দিবা? तो मेरे लिए तो यही मतलब मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा सबको कि एग्ज़ाम के प्रति, जो नीट एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके प्रति आपको कोई स्टिग्मा नहीं होना चाहिए कि हम ये क्रैक नहीं कर सकते, बल्कि हम और भी अच्छा कर सकते हैं। जैसे इस बार मेरा ऑल इंडिया रैंक 407 आया, तो आई होप कि नेक्स्ट ईयर कोई 720 ला के ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आए, नॉर्थ ईस्ट से ही या इनफैक्ट आसाम से ही। तो यही मेरा मैसेज है कि आप ये नहीं डरना नहीं चाहिए हम लोग को किसी भी एग्ज़ाम से, और फर्दर हमें अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। एंड आई गिव माई बेस्ट विशेस टू ऑल। আৰু আকৌ শেষত আমাৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ জেএছৰ ফালৰ পৰা তোমাক শুভেচ্ছা জনালোঁ। थैंक यू।